Yes, good morning, students. Everything is fine from your side. You are in practice with such all videos. As you given test, and this video will help you where you did the mistake, where you did it, and how to improve. Okay, now I'm here with the test paper 22 of Bihar Civil Code color. Okay, now the first question is, what is the function? The function today in Excel enters the, क्या करता है? टुडे फंक्शन डेट को इंसर्ट कहलाता है, इंसर्ट करवाता है. सिस्टम टाइम नहीं, सिस्टम डेट एंड टाइम नहीं, सिर्फ सिस्टम डेट ओनली. ठीक है. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. इसमें से पहचानिए कौन सा है. एक्सेस, हाँ, एक्सेस मीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. एक्सेल नहीं, एक्सेल में डेटा एंट्री करते, पर ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं. पावर पॉइंट स्लाइड से वर्क करवाते हैं, तो प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. To add a header or footer to your handout, देखिए हेडर एंड फुटर अपने हैंडआउट में यूज करने के लिए लोग क्या यूज करते हैं? टाइटल मास्टर नहीं, स्लाइड मास्टर नहीं, हैंडआउट मास्टर. इसमें जितना भी आप स्लाइड रखना है एक पेज में, आप हैंडआउट मास्टर के द्वारा कर सकते हैं. ठीक है, वही नहीं, आप हेडर एंड फुटर का भी चुनाव इसमें कर सकते हैं. ऑल ऑफ दिस गलत. Which part of the computer is used for calculating? यानी कि जहां पे कैलकुलेशन कंपैरिजन हो जाए, तो वहां पे उस पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहां पे होता है ये बोला जाए. तो स्वाभाविक चीज तो प्रोसेसर में ही होगा, तो प्रोसेसर के अंदर ही हमको देखना होगा. एएलयू ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक दोनों होता है. सीयू कंट्रोल यूनिट, इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, कंपैरिजन नहीं होता है, सिर्फ एएलयू. मॉडेम ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा आप एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग, यहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है. ठीक है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं. आंसर प्राप्त हो चुका है एएलयू. स्टूडेंट्स, a new batch we are going to start from 9th April, okay, of this month. Okay, timing will be 6 o'clock and that will be for, yes, separate, PGT separate, TGT separate. So you must, yes, come at right time to take the admission so that you can get more. Okay, now to zoom out, यानी कि जूम आउट, यानी कि हमको जूम आउट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस नहीं, ये तो जूम इन के लिए हो जाता है. कंट्रोल प्लस माइनस, ये जूम आउट. कंट्रोल ओ ओपनिंग द, यस, डॉक्यूमेंट. कंट्रोल स्क्रॉल कोई संदर्भ नहीं. Which of the following functionalities of an OS allocates memory space to different program? यानी कि ये किससे रिलेटेड हो गया? मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है. देखिए, प्रोसेस, ये तो प्रोसेस के दौरान होगा मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी से रिलेटेड कौन सा मैनेजमेंट बैठा हुआ है? मेमोरी मैनेजमेंट. प्रोसेस से रिलेटेड प्रोसेसर. डिवाइस से कोई डिवाइस जोड़ रहे हैं, रीअटैच कर रहे हैं, यहां पे डिवाइस मैनेजमेंट का, तो आपका मेमोरी से रिलेटेड है. सिक्योरिटी, जहां पे प्रोटेक्शन है, जहां पे पासवर्ड लगा रहे हैं, ये सब चीज को देखना, वो कौन सा करता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट. सही आंसर क्या हो गया? मेमोरी मैनेजमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वैलिड कैटेगराइजेशन ऑफ यूजर इंटरफेस? यानी कि अब क्वेश्चन उठा यूजर इंटरफेस, कौन सा वैलिड है? टेक्सुअल एंड वर्चुअल, हाँ एकदम सही. टेक्सुअल, वर्चुअल नहीं है. टेक्सुअल एंड ग्राफिक्स, हाँ. देखिए, याद रखिए कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? CUI और GUI. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि पिक्चर्स रिलेटेड, ग्राफिक्स रिलेटेड. कमांड यूजर इंटरफेस यानी कि टेक्स्ट बेस्ड. तो आपका तो यहां दोनों आ गया.
ठीक है, यहां पे टेक्सुअल है, वर्चुअल तो नहीं है, इस कारण ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ग्राफिकल एंड वर्चुअल, ग्राफिकल तो सही है, वर्चुअल गलत है, ये भी गलत हो गया। सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर क्या हो गया? टेक्सुअल एंड ग्राफिकल। अगला, हु मेड पैस्कल। अब देखिए यहां पे पैस्कलिन समझ, हमारा एक डिवाइस था, जैसे जैसे हमारा एनालिटिकल इंजन था, डिफरेंस इंजन था, तो यहां पे एक डिवाइस, क्या डिवाइस है? पैस्कलिन। पैस्कलिन को किसने बनाया? ब्लेस पैस्कल, सही। चार्ल्स बैबेज नहीं बनाया, वो तो एनालिटिकल इंजन बनाया, तो ये तो नहीं होगा। बिल गेट्स, ये तो क्या हो गया? ये तो को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड नहीं थी, ये भी गलत। आनंद राज, ये भी गलत। क्या है? ब्लेस पैस्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? देखिए हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम लोग कैटेगराइज क्या करते हैं, दो तरह से। सॉफ्टवेयर को, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है कौन सा? एमएस ऑफिस, ये तो स्वाभाविक एप्लीकेशन में आ जाएगा। प्रिंटर ड्राइवर, हाँ, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम, देखिएगा कहीं कहीं देखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग है, पर कहीं कहीं देखिएगा ये ओएस हो गया, इसका पार्ट क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ओएस हो गया, और यूटिलिटी भी हो गया। तो यूटिलिटी में ही आ गया ना प्रिंटर ड्राइवर, ये तो नहीं है। एडोब रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आ गया, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आ गया। आपका किससे? सिस्टम सॉफ्टवेयर से कौन सा आया? प्रिंटर ड्राइवर। सो सही उत्तर प्रिंटर ड्राइवर। टू रिफ्रेश अ पेज, यानी कि अगर हमको पेज को रिफ्रेश करना है, लोडिंग में प्रॉब्लम, फिर से उसको स्टार्ट करना है, फिर से उसको रिफ्रेश करना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं F5 का। F7 तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए हो गया, F1 हेल्प के लिए, ये गलत है, ठीक है। अब चलिए एब्रिविएशन बेस्ड, हाँ, SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। SIP, सेशन इनिशिएशन PROTOC, हाँ इनिशिएशन, ठीक है। DSCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। SSH, सिक्योर सिक्योर सेल, ठीक है। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। DSCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। सिक्योर सेल, okay. So I hope you will, yes, gain a lot from this video. Thank you.